नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार सहित आज जयपुर पहुंचेंगे। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा दिवस के मौके पर कहा, देश पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आबू रोड स्थित शांतिवन से पूर्व सैन्य कर्मियों के सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत की। और प्रदेश में खनन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अन्य काम 1 मई से ऑनलाइन होंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात जयपुर पहुंचेंगे। श्री वेंस आज सुबह दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जयपुर यात्रा के दौरान उनका परिवार साथ रहेगा। इनमें भारतीय मूल की उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस 3 दिन जयपुर रुकेंगे। उनके जयपुर प्रवास का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 दिवसीय जयपुर प्रवास के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति परिवार के साथ विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इनमें आमेर किला, सिटी पैलेस और जंतर मंतर शामिल है। वहीं जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कल भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का भविष्य विषय पर बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री वेंस का राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्री वेंस का राजस्थान की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने प्रभावशाली बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि सरकार समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। आज हम पूरी दुनिया को तेज गति से बदलते हुए देख रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। अपने संबोधन में श्री मोदी ने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सिविल सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। लोक सेवा दिवस के अवसर पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोक सेवकों को सेवा भाव के साथ काम करना चाहिए। उन्हें अपना दायित्व संवेदनशीलता के साथ पूरा करना चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़े प्रजातंत्र के लोग हैं। इस प्रजातंत्र की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का काम लोक प्रशासन का ज्यादा बनता है। जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ सुनना, उनका तेजी से कानून, संविधान, नियमानुसार कार्य करते हुए पारदर्शिता के साथ समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। बिना किसी स्वार्थ के, निष्ठा के, ईमानदारी से कार्य करना ही सच्ची लोक सेवा है। मुख्यमंत्री ने समारोह में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा और पेंशन विभाग के निदेशक देवराज को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। व्यक्तिगत श्रेणी में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके बाद चूरू पहुंचे। उन्होंने संकल्प समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी को शेखावाटी तक लाने का वायदा दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी देने का काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने झुंझुनू जिले के मलसीसर में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का निरीक्षण किया और डैम की पानी भंडारण और वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्री शर्मा ने गर्मी के मौसम और नहरबंदी के दौरान पीने के पानी की समुचित आपूर्ति के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीकर के दांतारामगढ़ में भी जनसभा को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की भूमिका विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री धनखड़ ने कहा कि उद्यमी समुदाय की समाज निर्माण में बड़ी भूमिका है। गत 10 वर्ष में जो भारत ने देखा है, आर्थिक व्यवस्था में कितना बड़ा उछाल आया, आम आदमी की जिंदगी बदल गई है। तो 10 साल में भारत ने जो प्रगति की वो दुनिया के मापदंड और मानदंड से अकल्पनीय है। और जैसी हमारे देश की व्यवस्था है, सिविल सर्विसेज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दे आर द रियल गार्जियंस ऑफ फेडरलिज्म। उपराष्ट्रपति ने प्रदेश के औद्योगिक विकास पर भी व्यापारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान श्री धनखड़ ने उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आबू रोड स्थित शांतिवन से सेना के जवानों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरूआत की। ब्रह्मकुमारी संस्थान के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की बदौलत देश हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिकों का मजबूत होना आवश्यक है। वे घर परिवार से दूर विपरीत परिस्थितियों में अपने दायित्व को पूरा करते हैं। ऐसे में शारीरिक के साथ साथ मानसिक शक्ति और शांति भी आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने समाज में शांति और सद्भावना का संदेश देने में ब्रह्मकुमारी संस्थान के प्रयासों की सराहना की। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित होता है। और इस स्थान का जहां तक प्रश्न है, अद्भुत वाइब्रेशन है, कल्पना से परे। कहीं मंदिर नहीं है, कहीं गिरजाघर नहीं है, कहीं मस्जिद नहीं है, फिर भी ऐसी वाइब्रेशन या और कोई दूसरा वाइब्रेशन नहीं है। ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है या आध्यात्मिक तरंगे यहाँ पर तैर रही हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आपने महसूस किया होगा कि जो अहंकारी होता है, लोगों की नजरों में उसका सम्मान नहीं होता है। और यहाँ आते ही हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अहंकार शून्य हो जाता है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना और ब्रह्मकुमारी संस्थान के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत संस्थान का सुरक्षा सेवा प्रभाग देश भर में सेना के अधिकारियों और जवानों के लिए हर महीने सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाएगा। इसके माध्यम से उन्हें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने आज खैरथल तेजारा में जिला विकास समन्वय समिति और निगरानी समिति की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इनमें जिले में जल जीवन मिशन के काम, स्वच्छ भारत मिशन और PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना सहित अन्य बिंदु शामिल रहे। प्रदेश में खनन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अन्य कामों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव T रविकांत ने बताया कि ये प्रक्रिया 1 मई से ऑनलाइन होगी। इससे खनन क्षेत्र के काम पारदर्शी होंगे। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग अब ठेकों से जारी होने वाली रसीदें भी ऑनलाइन देगा। इससे राजस्व छीजत को प्रभावी तरीके से रोका जा सकेगा और लीज धारकों के समय की भी बचत होगी। श्री रविकांत ने कहा कि नई व्यवस्था से करीब 30,000 अप्रधान खनिज लीज धारक और क्वारी लाइसेंस धारक लाभान्वित होंगे।
प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की आशंका को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को बाल विवाह की रोकथाम में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डीग में जागरूकता रैली निकाली गई। महिला और बाल विकास अधिकारी अर्चना पीपल ने बताया कि स्कूलों में भी बच्चों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। अक्षय तृतीया में इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से हमें आदेशित किया गया है कि बाल विवाह के संबंध प्रचार प्रसार किया जाए और रैली के माध्यम से सभी को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक विकास में परेशानियां हो सकती हैं और रैली के माध्यम से ही बाल विवाह के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एजुकेशन विभाग है और महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसके बच्चे हैं और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और साथी हैं इस रैली में शामिल रहेंगे और जानकारी देती रही है कि बाल विवाह करना। और अब एक नजर मौसम पर। ताजा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर। प्रदेश में प्रचंड गर्मी से मिली मामूली राहत के बाद एक बार फिर अगले 2 दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 23 अप्रैल से कई स्थानों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी के आसार हैं। बीते 24 घंटों में चूरू और कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया। जयपुर, पिलानी, श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न जिला अस्पतालों में भी ORS बूथ सहित अन्य माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का सिलसिला भी जारी है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के जंगलों में आज दोपहर भीषण आग लग गई। ये आग अरनिया घोड़ा गांव के पास जंगल में लगी। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमों की ओर से आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार सहित आज जयपुर पहुंचेंगे। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा दिवस के मौके पर कहा, देश पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आबू रोड स्थित शांति वन से पूर्व सैन्य कर्मियों के सेल्फ एम्पावरमेंट कैंपेन की शुरुआत की। और प्रदेश में खनन योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया सहित अन्य काम 1 मई से ऑनलाइन होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।